के पाथरी रोड स्थित लक्ष्मी नगरी मैदान में AR स्टड फार्म की ओर से आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय अश्वचाल रेवाल चाल प्रतियोगिता इस वर्ष भी बेहद भव्य, रोमांचक और ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुई। पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। घोड़ों की तेज टापें, सवारों की कला और जनता का उत्साह, इन सभी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। विजेताओं का शानदार प्रदर्शन। इस भव्य प्रतियोगिता में बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र, इन विभिन्न राज्यों के दर्जनों बेहतरीन घोड़े और सवारों ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं विजेताओं की। प्रथम पुरस्कार श्री सैयद फरहान अहमद, बिहार के घोड़े एकता एक्सप्रेस ने सवार मेघू भाई की अद्भुत सवारी के दम पर इस वर्ष पहला स्थान हासिल किया। दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश के लोकेश पवार के घोड़े उड़ान ने सवार उस्मान की बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा पुरस्कार हरियाणा के बाबा राजू दास के घोड़े बादल ने सवार मोहित के साथ तीसरा पुरस्कार जीता। चौथा पुरस्कार परभनी के कमरान खान के घोड़े बाजीगर ने सवार अदनान खान की कुशल सवारी के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। पांचवा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के अब्दुल्ला खान के घोड़े अल उफजल ने सवार अर्जुन खान की दमदार सवारी से पांचवा पुरस्कार अपने नाम किया। सभी विजेताओं को नगद राशि, चांदी के मेडल और ट्रॉफियां परभनी के पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर के हाथों प्रदान की गई। प्रतिष्ठित मान्यवरों की उपस्थिति। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित थे परभनी के पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे, विधायक राहुल पाटिल, पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख, ज्येष्ठ नेते विजय वरपुड़कर, शेख इब्राहिम भाई बसेरा, विवेक नावंदर तथा शहर के अनेक सम्मानित अधिकारी एवं मान्यवर। इन सभी के आगमन से ये प्रतियोगिता और भी भव्य हो उठी। AR स्टड फार्म का उत्कृष्ट और सफल आयोजन। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व सैयद अबू बकर भाईजान और सैयद खादर ने किया। पूरे कार्यक्रम की योजना, व्यवस्था और मैदान की तैयारी हाजी शोएब भाई और अब्दुल रजाक भाई ने बहुत ही मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ पूरी की। घोड़ा मालिकों और सवारों को रहने खाने की व्यवस्था, मैदान की पूरी तैयारी, दर्शकों के लिए सुविधाएं, सुरक्षा और आयोजन का सूक्ष्म प्रबंधन, सब कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 से 12 वर्ष के बाल घुड़सवारों से लेकर 80 वर्ष के ज्येष्ठ घुड़सवारों तक सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जो इस आयोजन की विशेष आकर्षकता रही। प्रतियोगिता का लाइव समालोचन परभनी के अनुभवी अश्व विशेषज्ञ प्रकाश बारबिंड और वाजिद भाई ने किया। घोड़ों का जोश, सवारों की प्रतिभा, आयोजकों की मेहनत और दर्शकों का अपार उत्सव, इन सब ने मिलकर AR स्टड फार्म की ये चौथी अंतर्राष्ट्रीय अश्वचाल रेवाल चाल प्रतियोगिता परभनी के इतिहास का एक शानदार और अविस्मरणीय आयोजन। अभी तक आपने हमारे चैनल लोक पुकार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आणि आजच्या घोड्याच्या शर्यतीमध्ये महाराष्ट्रात नाही तर देशभरातून खूप मोठ्या प्रमाणात खूप असे मजबूत असे स्पर्धक आज आपल्या शहरामध्ये आले। खऱ्या अर्थानं भाईजान असतील, सय्यद कादर साहेब असतील, त्याचे कुटुंब आहे हे परभणीमध्ये एकता टिकवण्यासाठी, एक शांतीचा संदेश देण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करतात। आजच्या या 4थ्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना खऱ्या अर्थाने जगामध्ये अशा प्रकारच्या स्पर्धा काही ठिकाणी घडवल्या जातात, त्याचं नाव आज परभणीमध्ये सुद्धा त्यामध्ये समाविष्ट करण्यामध्ये प्रयत्न झालाय, खऱ्या अर्थाने दोघांमुळे झालेला आहे। आणि भविष्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आयोजित केल्या जातील। परभणी शहर जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसिद्ध होत आहे। तुम्ही पाहिला असेल आरोग्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एक आरोग्य हब परभणीमध्ये निर्माण झालेला आहे।
शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या चांगल्या इन्स्टिट्यूट परभणीमध्ये येतात. परभणीचा तुम्ही जमिनीचा भाव बघितले तर पुण्या मुंबईपेक्षा जास्त भाव परभणीमध्ये झाले. याचा अर्थ आहे की परभणीला लोक पसंती देत आहेत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या चांगल्या स्पर्धा इथं आयोजित केल्या जातील. आदरणीय पालकमंत्री मॅडम आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत. त्यांनी सांगितलं की स्टेडियम उभारण्यासाठी ते सुद्धा मदत करतील. निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचं स्टेडियम इथं उभा राहील आणि तशा प्रकारचा भाईजानच्या माध्यमातून शहराचा विकास होतोय. सन्मान्य आमचे कादर साहेब आहेत, त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने शहराला एक रूप देण्याचं काम आम्ही सर्वजण मिळून करतोय. निश्चितच भविष्यामध्ये एक चांगलं शहर, एक विकसित शहर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळे प्रयत्न केले जातील. एवढेच या निमित्तानं आपल्याला सांगतो, ज्यांनी ज्यांनी भाग घेतलाय, ज्यांना ज्यांना पुरस्कार मिळाला, सगळ्यांना खूप खूप अशा शुभेच्छा देतो. ज्यांना पुरस्कार मिळाला नाही त्यांनी सुद्धा पुढच्या वेळेस प्रयत्न करावेत आणि यापेक्षाही चांगल्या स्पर्धा पुढच्या वर्षी निश्चित आयोजित केल्या जातील. परत एकदा भाईजान आणि सय्यद कादर साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आम्हाला बोलवला, आदर सत्कार केला, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज यहाँ पे AR स्टड फार्म अपने भाईजान उनकी तरफ से आयोजित इस रेवाल चाल कंपटीशन चैंपियनशिप, जो आज जिसका 4th चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, इस आयोजन पे उपस्थित अपने परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जी, यहाँ पे उपस्थित सारे मान्यवर और बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए सारे जो इस रेवाल चाल चैंपियनशिप को देखने के लिए आए हैं, वो सारे मेरे भाई। सही मायने में तो इस टाइप का रेस अपने परभणी में हो सकता है, यही मुझे यकीन नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि जो दर्जा और जो क्वालिटी मैंने पूना में, बैंगलोर में हॉर्स रेस देखी थी, लेकिन ये रेवाल चाल फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखी। और जो आयोजन आपने यहाँ पे किया है, हम सिर्फ बोलते हैं खान साहब कि जगह जर्मनी भारतात परभणी, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगी कि हमारे अपने परभणी का नाम ये AR स्टड फार्म का चैंपियनशिप जरूर एक दिन भारत में परभणी का नाम रोशन करेगा। आज इस चैंपियनशिप में 6-7 राज्यों से, स्टेट से 60 के ऊपर घोड़ों के जो भी घुड़सवार है उन्होंने भाग लिया था। तो देखिए 34 साल में कितना हमारा ये जो चैंपियनशिप है वो फेमस हो गया। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि जिसको 4th प्राइज मिला है वो अपना परभणी का घोड़ा है और घुड़सवार। तो मैं अभी खान साहब से बात कर रही थी कि हम तो कोशिश करते आते हैं डॉक्टर साहब, आमदार साहब, कि अपना परभणी जगह जर्मनी भारत परभणी होने के लिए हम तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। वो तो होगी, टाइम के हिसाब से वो तो होने ही वाला है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाईजान जो इस टाइप की चैंपियनशिप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक परमानेंट ऐसा अपना अगर स्टेडियम यहाँ पे बन गया तो मुझे लगता है भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में हमारे इस चैंपियनशिप का नाम ऊंचा होगा और परभणी का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन होगा। क्योंकि लास्ट ईयर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज अपने चैनल को आए थे और मुझे लगता है इस बार तो 3 करोड़ के ऊपर भी हो जाएगा, इसमें नो डाउट। और इस चैंपियनशिप का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था उन सभी को भी बहुत सारा शुभकामनाएं देती हूँ, और जिन्होंने जीता है उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस टाइप से चैंपियनशिप हर साल अपनी होनी चाहिए और हर साल इसमें कुछ ना कुछ
बढ़ोतरी होनी चाहिए और एक परमानेंट इस टाइप का रेसिंग कंपटीशन हमारे परभनी में हो, इसलिए भी पालक मंत्री की तरफ से मैं भी आज घोषणा करना चाहती हूँ कि जो आपको लगता है कि मैंने करना चाहिए वो करने का आज आपको वादा करती हूँ और मेरी घोषणा यहाँ पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा एआर स्टेट फार्म इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि हमारे परभनी जैसे शहर में, क्योंकि पूरे हमारे भारत देश में कभी ऐसी रेस हुई नहीं जो यहाँ हुई है और हर साल हो रही है और प्राइस भी बड़े अच्छे रखे थे और पब्लिक भी बहुत अच्छी माशाल्लाह आई और एक से एक घोड़े, कई राज्यों से घोड़े यहाँ पर आए, घोड़े दौड़े और रेवाल चाल स्पर्धा कामयाब हुई और इनको भी मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले साल भी इंशाल्लाह, भाईजान ने भी कहा, हमारे भाई हाजी शोएब साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, जैसा जैसा परभनी में जितने भी लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनका भी शौक़ और बढ़ते जा रहा है और रेस को हर साल प्राइज़ भी बढ़ रहे हैं, इनामात बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है और अच्छा इंतज़ाम रखा है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा था ये लक्ष्मी नगरी में एआर स्टेट फार्म के पास हम खुद यहाँ पर 10-15 दिन से मेहनत कर रहे हैं। आज जो 23 नवंबर को जो रेस हुई तो बहुत खुशी भी हुई और थोड़ा सा दुख ये भी हो रहा है कि 23 तारीख आनी नहीं चाहिए थी। बहुत दिल लग रहा था, मेले के जैसा एक माहौल, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल एक हो गया, ये हर साल चौथा साल हुआ और ये फेस्टिवल ही बोलना पड़ेगा, इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ। कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग लाइव भी इस प्रोग्राम को देखे और ये सक्सेस हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह इनको हमेशा हमेशा ऐसे ही कामयाब और ऐसे ही बुलंद रखे एआर स्टेट फार्म को। और मैं बहुत बहुत हमारे अलीबाग कुश्ती केंद्र की ओर से और हमारे सब पहलवान की ओर से इन सबको मुबारकबाद बहुत बहुत देते हैं। और आने वाले हमारे 7 फरवरी उर्स को हम यहीं से ऐलान करते हैं हमारे कुश्ती का। हम भी कुश्ती का प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हम फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख रुपए रखने वाले हैं और बहुत से इनामात 15 लाख के इनामात हम भी 7 फरवरी को रखने वाले हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करम रहा मालिक का। ये रेस काफ़ी अच्छे से हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बिहार, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सब स्टेट से आए थे। फर्स्ट प्राइज़ बिहार गया है, सेकंड प्राइज़ मध्य प्रदेश गया है, थर्ड प्राइज़ हरियाणा गया है, फोर्थ परभनी को ही आया है अल्हम्दुलिल्लाह और फिफ्थ प्राइज़ यूपी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मालिक का। अभी सब हमारे फैमिली में शौक छोटे भाई को है, उनके वजह से सारी फैमिली एक साथ आके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रहता है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाक भाई, हकीकत में जिस तरह से पूरी फैमिली आपको हेल्प करती है इस इवेंट के लिए, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं बल्कि पूरे शहर को, पूरे ज़िले को इस इवेंट से लुत्फ़ अंदोज़ होना पड़ता है। और साल में एक बार जिस तरह से हर साल 23 नवंबर को ये रेस रखी जाती है, इंडिया लेवल के यहाँ पर घुड़सवार आते हैं और हर तरह का, हर लेवल का घोड़ा यहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है। आपका शौक कब से आपको ये पैदा हुआ और आपको जो इसमें इंटरेस्ट आया और आपके एक इंटरेस्ट की वजह से पूरे परभनी जिले के लोग इस इवेंट से फायदा उठाते हैं? शौक तो पुराना है, पर पहला घोड़ा 2018 में था मेरा, उसके बाद से फिर कंटिन्यू हुई और ये चौथा साल है रेस का। आज जिस तरह से 1,01,000 रुपये पहला प्राइज दिया गया, दूसरा प्राइज 81,000 रुपये दिया गया, तीसरा प्राइज 61,000 रुपये, चौथा प्राइज 41,000 रुपये और पांचवा प्राइज 21,000 रुपये। उसके अलावा जो छोटे जो बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़के, इनको 11,000 रुपये प्राइज देकर इनका जो हौसला अफजाई की गई है। ऐसे विशेष तौर से परभनी के आज आपके मैदान में भी यहाँ पर छोटे बच्चे खास तौर से रेस में देखने को मिले हैं और एक ऐसी रेस देखने को मिली है जिसको हम बचपन में पिक्चरों में देखते थे। आप अकेले एक ऐसे शख्स है पूरे परभनी जिले में जिसकी वजह से परभनी वासियों को इस रेस का लुत्फ लेना पड़ रहा है। मैं अकेला नहीं, सब भाइयों का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, इसीलिए सब हो पाता है। किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे उन बच्चों को जो मोबाइल गेम में व्यस्त रहते हैं और उन बच्चों ने मोबाइल का शौक छोड़कर घुड़सवारी में आना चाहिए? अभी तो देखो यंग जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है, फोन के अलावा बहुत कुछ और भी है,
पर ये एक अच्छा शौक है, इसमें आइए, इसको ट्राई कीजिए, सबको अच्छा लगेगा। इस टाइप की चैंपियनशिप अपने परभनी में हो रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और खास बात, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है लास्ट चैंपियनशिप में, हमारे भाईजान के बेटे ने उसको हराया था। इसलिए हमारे परभनी में भी जो घुड़सवार है वो इतने अच्छे, उनका पूरे अपने जितने भी जहाँ पे भी चैंपियनशिप होते हैं वहाँ पे वो तैयार है और अपना परभनी का नाम इस AR स्टड फार्म भाईजान और उनके सारे जो आयोजक है उनके कारण बहुत बढ़ चुका है। और पूरे अपने देश से यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे घुड़सवार बुलाया कि यहाँ पे जैसा में कहीं नहीं होता है, नहीं देती हूँ। और पालक मंत्री की हिसाब से जो भी टाइप के चैंपियनशिप और अच्छे अपने यहाँ पे होने चाहिए, हर साल इसमें ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए जो हम कर सकेंगे वो करने का मैंने उनको वादा किया। हकीकत में हम लोग वो ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये तो घुड़सवारी का मैदान था, इसलिए हम यहाँ पे पूरा इस घुड़सवारी का, इस चैंपियनशिप का यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। वो जब हम पॉलिटिक्स के मैदान में आएंगे तब उस टाइम उसका जवाब देंगे।